बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। मेरा नाम प्रवीण कुमार द्विवेदी है। मैं मिर्जापुर विंध्याचल चुनार का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से टीचर हूँ। गवर्नमेंट जी। बागेश्वर दरबार यहाँ पर आपकी बच्चा क्या समस्या थी यहाँ पर आने के पहले, क्या डॉक्टरों का कहना था, पूरा आपकी ठीक लगी? मेरी दो बच्चियाँ हैं, एक 16 साल की और दूसरी बच्ची मेरी 11 साल की हो गई है। 10 साल के बाद मेरा बेटा हुआ है और 2023 में ये एक हफ्ता रह के यहाँ से गुरुजी के दरबार में गई थी। फिर 2024 में बच्चा ये आया तो हम लोग नॉर्मली जांच कराने के लिए जब गए, अल्ट्रासाउंड और वगैरह हुआ तो चौथे महीने में मुझे बताया गया कि ये बच्चा सही नहीं है और इसकी जांच आप कराइए। लगभग मैं 7-8 इसका अल्ट्रासाउंड कराया, हर अल्ट्रासाउंड में इसकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई और मुझे हर जगह बताया गया कि ये बच्चा सही नहीं आएगा, इसका सर बड़ा होगा या नाक छोटी होगी। फिर मुझे पीजीआई भेजा गया और मैं पीजीआई गया तो वहाँ भी मुझे रिपोर्ट नेगेटिव, मतलब मुझे रिपोर्ट सही नहीं मिली और वहीं की रिपोर्ट के आधार पर मुझे बताया गया था कि अगर वो रिपोर्ट गलत आएगी तो आपका बच्चा ये सही नहीं होगा। और वहाँ भी मुझे निराशा ही हाथ लगी और मुझे वहाँ भी बताया गया कि ये बच्चा सही नहीं है और ये बच्चा पेट में 7वां महीना चल रहा था जिस समय मुझे पीजीआई में लास्ट मुझे बताया गया और उस समय 4 मार्च था जो है जब मुझे रिपोर्ट सौंपा गया। क्या बताया पीजीआई डॉक्टर, क्या उन्होंने बताया कि बच्चा सही ढंग से काम नहीं करेगा, इसका दिमाग नहीं सही रहेगा और ये अपना जीवन सही यापन नहीं कर पाएगा, इसका जीवन भी बहुत छोटा रहेगा। बागेश्वर धाम कैसे आए थे, यहाँ पर क्या किया? बागेश्वर धाम मुझे जानकारी सोशल मीडिया से थी और ये भी होके गई थी और मैं तो नहीं आया था, ये माता पिता के साथ मेरे आई थी। तो हम लोग जब निराश हो गए तो लास्ट में यहाँ के लिए फिर हम लोग आए और 14 मार्च को हम लोग महाशिवरात्रि विवाह उत्सव था, उसके दूसरे दिन बहुत भीड़ थी तो हम लोग बालाजी के दरबार में दर्शन किए और फिर एक नारियल हम लोग मनौती का माने और दूसरे दिन शाम को गुरुजी से मुलाकात हुई मेरी पत्नी की। तो गुरुजी ने इनसे इनका सुना और इसके बाद इनको एक शब्द में कहा कि बच्चा 90% सही होगा और 10% बालाजी का आशीर्वाद इसको बाद में होगा और एक काला धागा उन्होंने बांधा और हम लोग फिर उनका आशीर्वाद लेके भभूत लेके और हम लोग घर चले गए। फिर भभूत इनको गर्भ के इसमें लगाया गया और मई में बच्चा जब आया तो डॉक्टरों के अनुसार विपरीत थोड़ा सा आया, लेकिन फिर भी डॉक्टर ही होते हैं, उनको फिर लगा कि नहीं ये बच्चा भी बहुत रिपोर्टिंग होगी। हम लोगों ने पूरा छोड़ दिया, फिर जब बच्चा आया तो हम लोग पूरा छोड़ दिए थे कि जैसा होगा अब बालाजी का होगा ये। और बच्चा आज 1 साल का हो गया है, बच्चा ठीक है, सुनता है, अपना नाम सुनता है, गुरुजी के यहाँ आया भी है, गुरुजी ने नामकरण भी किया है, क्या नाम? ब्रजमोहन। और मैं बुलाऊंगा तो ब्रजमोहन बोलेगा और जैसे ही मैं सीताराम बोलूँगा ये हाथ ताली लेके खूब। जब बच्चा हुआ डॉक्टर ने तो निराशा हाथ डॉक्टर के, तो बच्चा जब आपकी हुआ तो आपको मतलब कैसे मन में क्या लगा? मेरे मन में यहाँ की श्रद्धा थी तो मुझे विश्वास था कि बच्चा सही होगा। हमको डॉक्टरों को पूरा जो वैज्ञानिक पद्धति थी उस पर भरोसा नहीं रह गया था, मुझे अपने धर्म पे और अपने आस्था पे, अपने गुरु पे और बालाजी के ऊपर भरोसा था और मुझे पूर्णतः विश्वास था कि बच्चा सही होगा। और मेरा विश्वास अभी है कि हाँ, दिखाया कि उसके बाद कुछ डिफरेंस दिखा। ये बच्चा दिमाग से सही है। बच्चे का नाम लेंगे तो ये अपना तुरंत गर्दन हिलाएगा, आवाज़ पे रिएक्शन देगा, हंसेगा, खूब खिलखिलाएगा
सामान्य बच्चे एक सामान्य बच्चे की तरह हरकत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कमजोर है शरीर से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लगे कि ये विपरीत है कहीं से भी। क्या मानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से आप या वैज्ञानिक डॉक्टर की बात करते हैं, मशीनों के द्वारा जांच की, इसमें कुछ निकला, लेकिन महाराज जी ने का आशीर्वाद हाँ, एकदम पूरा अध्यात्म में, और जो बालाजी का आशीर्वाद था गुरु जी के द्वारा, वो पूर्णतया एकदम सत्य साबित हुआ। और ये एकदम सही साबित हुआ कि भगवान है इस संसार में, और वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जो गलत है, जो गड़बड़ है, वो सही हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस मशीनरी युग में जो मशीन ने कह दिया वो सही ही होगा। क्या कहेंगे बालाजी की भक्ति के माध्यम से? एकदम मतलब मेरा शरीर एकदम गनगना गया है। और आज इसी उद्देश्य से हम लोग आज दीक्षा भी लिए हैं, पति पत्नी, और हमारे सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि यहाँ से मैं जुड़ रहा हूँ जीवन भर के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ होगा और स्वस्थ है, और ये बच्चा एकदम अन्य बच्चों से भी अच्छा होगा, ये धर्म में भी जुड़ेगा, और ईश्वर के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। क्या कहेंगे, कृपा और साथ में मिली भक्ति भी काम कर गई, हाँ। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को दोबारा चाहते यहाँ बागेश्वर धाम के ऊपर भरोसा रखिए, और बालाजी के ऊपर बहुत भरोसा रखिए। और जिसने भी गुरु जी के ऊपर और बालाजी के ऊपर भरोसा रखा, कभी भी उसका कोई भी जो भी उसकी मन की आस्था है वो जरूर पूर्ण होगी। ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने जो कह दिया है और बालाजी का आशीर्वाद अगर मिल गया तो कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकता है, सब सही होगा। पर्चा से तो बना नहीं? हम लोग केवल यहाँ से नारियल बांध के गए थे, हमारा पर्चा आज तक नहीं बना है। हम लोग लगातार आते हैं, लेकिन हम लोग पर्चे के नाम पे कुछ नहीं है, हम लोग केवल यहाँ से जुड़े हुए हैं और गुरु जी के ऊपर भरोसा है। बिना पर्चा का हमारा सब कुछ सही है।